दोस्तों इस वीडियो में हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी एक बिगनर के लिए। बिकॉज देखिए इस शेयर में हमने देखा कि एक दिन में 5% की गिरावट हुई है और 5 दिन में जो छोड़ो एक महीने में है ना इसने 15% की गिरावट दे दी है। तो कोई भी स्टॉक इतना मतलब कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर 15% गिर जाता है तो उसके पीछे है ना ये हाथ है ना जो जनरली बिगनर्स रहते हैं ना वो पैनिक की वजह से सेल करते हैं एंड दिस इज वाई द स्टॉक गोज डाउन। एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है मार्केट में कि कोई एक अच्छा स्टॉक और जो मिड कैप रेंज में है, जो मिड कैप शेयर है और प्लस उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही कम है, लेकिन एक क्लास बैलेंस शीट मिल रही है हमें और वो 13% डाउन पर मिल रहा है। दोस्तों ये 13% डाउन है तो हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से ये शेयर बढ़ा है ना, ये पैनिक मोमेंट किसने आया है? ओनली बिकॉज इन द माइंड्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स में भी स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा वो होते हैं बिगनर्स, क्योंकि देखो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना 75% है। और अगर आपने शेयर का नाम गेस कर लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा कि यस मेरी ऑडियंस थोड़ी सी मेच्योर हो रही है, मतलब आगे बढ़ रही है। ऑब्वियसली किसी को भी पता नहीं रहता है हर एक शेयर का नाम, बट यस अगर आप मार्केट को स्टडी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप देखो पब्लिक के पास 24% की होल्डिंग है, जो हमें बनाता है एक वैल्यू एक इन्वेस्टर। तो इतने ज्यादा इन्वेस्टर होने के कारण ना इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स और बिगनर्स बहुत भरे हुए हैं। एंड बिगनर्स का यही एक मोटिव रहता है कि जैसे ही स्टॉक गिरने लगा पैनिक में आके सेल कर दो, भले ही उसके अंदर 10 रुपए क्यों ना लगाए हो उसको सेल कर दो। दोस्तों इतना अच्छा स्टॉक है ना ये, क्योंकि देखिए ये जो है प्रमोटर्स इसको एकदम थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। देखिए 75% की होल्डिंग है, ये मैक्स रहती है, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। अगर बड़ी गिरावट आती तो 15 से 20% की गिरावट आती तब जाके हम उसको बड़ी गिरावट कहते, लेकिन दोस्तों ये बड़ी गिरावट नहीं है। अब देखिए दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देने वाला हूं, क्योंकि देखिए जनरली कोई भी आपको लाइफ लेसन देता है तो वो किस तरह से देता है, पास्ट मोमेंट को कैलकुलेट करके देता है ना। बट हमारे चैनल के थ्रू हम एक रियल लाइफ एक लाइव एग्जांपल देखते हैं ताकि आगे जाके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हमें काम आए। अभी मैं शेयर का नाम डिस्क्लोज करूंगा, बट इसका मतलब ये है क्या कि शेयर को सब बेच के खरीद लो? नहीं दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ताकि आगे जाके अगर आपके शेयर के साथ या फिर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आप उसको किस तरह से डील करो। क्योंकि देखिए ये जो पब्लिक होल्डिंग है खाली 24% है और पब्लिक ने सेल कर करके 15% इसको सेल कर दिया। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा क्या रोल बनता है? अगर किसको इन्वेस्ट करना है इस शेयर में तो जरूर की जरूर अभी करे, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स और पैनिक हो रहे हैं ना, वो पैनिक वही हो रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में मार्केट में आए हैं। क्योंकि देखिए इसका मैक्स चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। मैक्स चार्ट पैटर्न इस प्रकार है। मैक्स चार्ट पैटर्न में उसने एक 18,000% के रिटर्न दिए हैं और कुछ इस प्रकार से शेयर चला है। इसको बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न्स, इसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। अब ये किसने एंजॉय किया होगा पता है? जिसने इस प्रकार कंपनी को होल्ड किया होगा, जिसने ये मलाई किसने खाया जब जिसने ना दूध को इधर रखा होगा। क्योंकि देखिए ये जो रहता है हमें ये स्वाद लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बट जिसने इतने लंबे समय से पब्लिक को होल्ड किया है ना, जिसने इतने लंबे समय से शेयर को होल्ड किया है ना, उसने ही ये सारे रिटर्न्स खाए हैं। और बोलना बहुत आसान है कि आपने इधर बाय कर लिया होता तो इधर सेल कर देते, अभी कितना लाखों की करोड़ों के प्रॉफिट में होते। लेकिन दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये कोई बताता नहीं है और कोई करता भी नहीं है, लेकिन हमें इसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तरह देखना है। अब देखिए शेयर बहुत लंबा रैली कर चुका है, इसका मतलब आगे रैली नहीं करेगा क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा है ही नहीं। जरा भी आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट कैप केवल 20,000 करोड़ का है और मार्केट कैप लाखों करोड़ों के भी होते हैं। आपने देखा टाटा मोटर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और उसकी शेयर की प्राइस सिर्फ 200-300 रुपए है। तो आपने देखा शेयर की प्राइस से कुछ नहीं होता है। अभी फिलहाल तो इसकी प्राइस 4,000 रुपए चल रही है। ऐसे तो अगर आप प्राइस और मार्केट कैप को देखो तो मार्केट कैप तो इसका टाटा मोटर से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन टाटा मोटर की शेयर की प्राइस सिर्फ 400 रुपए है और उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ और इसका मार्केट कैप खाली 20,000 करोड़ है और इसकी शेयर की प्राइस 4,000 है। तो आपने देख लिया कि शेयर की प्राइस से नहीं होता है, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अब आपने देखा कि जिस तरह से इसने मूवमेंट दी है इससे हमें ये तो एक पता चल गया है और प्रमोटर होल्डिंग से भी हमें यही तो पता चल गया कि अभी ये शेयर कोई फ्रॉड नहीं है और ये कोई एक खराब मौका नहीं है कि इसके अंदर शेयर को सेल कर दो, शॉर्ट कर दो। दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट मौका है इसके अंदर बाय करने का, क्योंकि 15% गिरावट इन दिस ऑल बिग शेयर्स आपको इतना जल्दी देखने नहीं मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा। ये तो 22-23%
हज़ार करोड़ था, 22-23 हज़ार करोड़ था, वो गिरकर 19,000 करोड़ हो चुका है। तो वो 15% गिर चुका है उसकी वजह से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसका मैं पैटर्न बता देता हूँ कि दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल। दोस्तों अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो क्या यार आपने लाइक नहीं किया। देखो कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप देखो तो 24 दिन का है। मतलब उन लोग के एसेट्स जो है ना उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए उनको बस 24 दिन लगेंगे। ये है ना 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। 24 दिन मतलब 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग के सारे कैश में इनका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब इनके एसेट्स कैश में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो है ना ये 2010 की बात है। इन्होंने 2010 से अपने कैश कन्वर्जन साइकिल को 176 डेज से 24 डेज पे लाया है और वर्किंग कैपिटल डेज को है ना इन्होंने 141 से लेकर 34 डेज पर लाया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 14 से 56 है। तो 56% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप कैन यू इमेजिन अगर 20 से या फिर 15 से ज्यादा भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहती है ना तो उसको हम गुड मानते हैं। और इसके अंदर आपको एक 56 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो 0 मिल रहा है प्लस कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ आपको 10 साल में 18% की मिल रही है। दोस्तों 18% की 10 साल में जो कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ है CAGR रिटर्न्स है वो एक इनक्रेडिबली गुड माना जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ तो 10 साल में 40% बढ़ गई है। यानी 10 साल पहले उनको 100 रुपए का प्रॉफिट होता था तो इस बार उन्हें 140 का प्रॉफिट होता है। तो आप वो अंदाजे से स्टॉक की प्राइस को बाय कर सकते हो। अगर आप देखो तो 10 साल में 73% का रिटर्न और 1 साल में तो 200% रिटर्न दिया है। मतलब 3 गुना आपके शेयर को बना चुका है। अगर आप देखो 10 साल पहले जो इसका 10 साल तक जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 33 है लेकिन लास्ट ईयर का 45 है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो। शेयर कैपिटल थोड़ा सा कम देखने मिलता है लेकिन हमें तो क्या है कंपनी के रिजर्व्स और बोरिंग्स पर है ना। रिजर्व्स देखो कितने बड़े हुए और बोरिंग्स देखो कितनी कम हो चुकी है। तो ये हमें एक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बताता है कि जिस प्रकार से ये पीडीलाइट के साथ कंपैरिजन कर रहा है ना SRF के साथ, आरती इंडस्ट्रीज के साथ, दीपक नाइट्रेट के साथ, ये सारे केमिकल इंडस्ट्रीज के स्टॉक है। और ये केमिकल इंडस्ट्रीज के स्टॉक आपने हर एक केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक को उठा लो और उसका ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देख लो। आपको कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने मिलेगा जिस प्रकार इन्होंने अपने स्टॉक की प्राइस को तेजी से बढ़ाया है। और हाँ अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो मैं अल्काइल अमाइंस केमिकल की बात कर रहा हूँ। अल्काइल अमाइंस केमिकल ऐसा नहीं कि पुराना हो गया 2007 से बढ़ रहा है तो फिर अभी तो कुछ बढ़ेगा नहीं। दोस्तों अभी तो बढ़ना चालू हुआ है। ये अभी है ना 2050 में भी हम यही बोल रहे रहेंगे कि 2020 में हमें स्टॉक की प्राइस एकदम कम देखने मिल मतलब बहुत ज़्यादा देखने मिल रही थी। तो फिर ये होता है अभी 2050 में या फिर 2040 में भी आप पकड़ लो ना तो ये जो एक ऊपर का अपवर्ड मूवमेंट आया ना ये मूवमेंट एक फ्लैट हो जाएगा। सीधा वो जो मूवमेंट है वो फ्लैट हो जाएगा और ये फ्लैट मूवमेंट भी हमें स्टॉक की प्राइस में एकदम कम सा देखने मिलेगा जिस प्रकार से हमें यहाँ पर कम देखने मिलता है। बीच में डिविडेंड बोनस के कारण ये फ्लैट हो गया वरना इसके अंदर भी हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने मिल रही थी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 20 रुपये पर लिस्ट हुआ था तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ओनली बिकॉज ऑफ डिविडेंड स्प्लिट एंड बोनस और राइट इशू जो भी है उसकी वजह से स्टॉक में ऐसी प्राइस एडजस्ट हो गई है वरना ये कभी पेनी स्टॉक था नहीं। ये ऊपर ही था और अभी भी ऊपर ही रहेगा। पहले भी महंगा था, अभी भी महंगा है और आगे जाके भी महंगा रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हुए कहना चाहूंगा कि केमिकल सेक्टर इज अ जेम और गोल्ड माइन फॉर यू। तो अगर आपका एक भी पोर्टफोलियो में एक भी शेयर केमिकल सेक्टर के शेयर में नहीं है तो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए केमिकल सेक्टर को। बिकॉज आने वाले समय केमिकल सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और स्पेशली 2030 तक केमिकल टेक सेक्टर अपने बूम पर रहने वाला है। ये जो मूवमेंट आपको हर एक केमिकल सेक्टर में देखने मिल रही है ना आफ्टर 2020 ये मूवमेंट इन जनरल है। इससे ज़्यादा मूवमेंट आगे होते हुए देखने मिल सकती है। सो वी विल बी मीटिंग इन अ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन जय हिंद जय भारत। आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। आपने सीखा होगा कि अगर कोई भी शेयर एकदम नीचे मिल रहा है और अगर आपको वो शेयर अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो आपको इसको सीधा बाय कर लेना है। बिकॉज देखिए आपकी वॉच लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको केमिकल सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो आपको एक वॉच लिस्ट बनानी चाहिए जिसके अंदर आपके पास सारे शेयर्स होने चाहिए जो आपको आने वाले समय में बाय करने हैं। और आपको तो पता ही है अगर आपका कैपिटल एक जनरली जगह पर पड़ा है इसका मतलब वो भी एक एसेट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें खाली हर एक जगह पर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। दोस्तों मनी है ना एक जगह पर हमारे अकाउंट में होना भी जरूरी है ताकि आने वाली अपॉर्चुनिटी जिस तरह से ये 15% गिरा है आने वाले समय में ये 15% का 50% अप हो जाएगा। अभी जो आपको ये 4,000 रुपये देखने मिल रहा है ना इस 8,000 भी हो सकता है तो उसमें कुछ हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इसका मूवमेंट अभी है उस प्रकार से आप पैनिक करोगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस है। बस पेशेंस को थोड़ा सा निखारने की जरूरत है। आप चैनल पे वीडियोस देखते जाओ, आपका पेशेंस निखर के
आ ही जाएगा और आपको एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ देखने मिलेगी। बाय द वे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने पोर्टफोलियो रिव्यू की सीरीज चालू की है, 2 पोर्टफोलियो रिव्यू हो चुके हैं, 2 होने वाले हैं और 3 मेरे पास लाइन में पड़े हैं। तो आप समझ लेना 5 लाइन में पड़े हैं मेरे पास, 2 पोर्टफोलियो रिव्यू हो चुके हैं। तो अगर आपको भी करवाना है तो मैं आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करके दे दूंगा। सो इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।